की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका ये 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक हो जो खुदाम के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले भी ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हाथ में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ एक सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी स्वरूप से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहान उसका पैर हो चला, सो कलामे हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत होगी। यहां पर यीशु मसीह का शाहाना यरूशलेम के अंदर दाखिला, पुरजोश इस्तकबाल, लोगों के नारे, खजूर की डालियां, राह में कपड़े बिछाना और होशाना के नारे लगाना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने से पहले अपने 2 शिगिर्दों को बैत फिजे के अंदर भेजा कि वहां गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, उसे खोल के मेरे पास ले आओ। अगर कोई पूछे तो कहना, मालिक को इसकी क्या है जी जरूरत है। अब जरा आगे बढ़ने से पहले जरा गौर करें, हकीकी जो मालिक है उसका कहना यह है कि अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या कहना, खुदावंद को। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक को इसकी क्या है जरूरत है। अगर गधी के बच्चे की मालिक को जरूरत है तो मुझे ये बताओ, जिसको उसने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया है, उसको कितनी जरूरत है। जब हम लापरवाही से काम लेते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि मालिक को क्या है, मेरी जरूरत है। बातों की सोच यह है, मैं बेमकसदी दुनिया में आया हूं, मेरा दुनिया में आने का शायद कोई मकसद नहीं, लेकिन याद रखो, कोई इंसान दुनिया के अंदर बेमकसद नहीं है। हर एक के लिए खुदा का एक खूबसूरत मंसूबा है और वो मंसूबा उस वक्त कामयाब होता है, काम में आता है, जब हम अपने आप को उसके ताबिया कर देते हैं। दूसरा दिन जो संडे का दिन है, यहां के क्या बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर क्या करने लगी, पुकारने लगी। बहुत से लोग यरूशलेम के अंदर ईद फसह मनाने के लिए आए हुए थे और बेशुमार लोगों के दरमियान ये गवाही थी कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी क्या किया है जी, जिंदा किया है। और भीड़ यीशु को
और उस रातों को जिसको उसने जिंदा किया है देखने के लिए यहां पर जमा हो गई। पहले से लोगों की आंखें टिकी थी कि वो आएगा, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और लोगों की सोचों के मुताबिक वो आया और उसका वैसा ही इस्तेमाल किया गया जैसा लोगों ने अपने अंदर सोच बनाई थी। बहुत बड़ी भीड़ इस्तकबाल के लिए निकली। नारे भी सुनाई देते हैं कि नहीं बोले जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, कोई नारे भी सुनाई दे रहे हैं? होशाना होशाना, जिसका मतलब है हमें छुड़ा, हमें बचा, हमें निजात दे। किस चीज से निजात वो चाहते थे? और रूमियों से हमें छुड़ा, क्योंकि वो जानते थे कोई ऐसा बादशाह आएगा जो हमें रूमियों की गुलामी से क्या करेगा जी? छुड़ाएगा। और वो बादशाह इस्राएल का बादशाह होगा। और इसीलिए यहां पर इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशाना मुबारक है वो जो खुदाम के नाम पर आता है। और आगे क्या लिखा जी? इस्राएल का क्या है जी? बादशाह, इस्राएल का बादशाह। जब बादशाह की ताजपोशी की जाती थी पुराने जमाने के मुताबिक, उसे गधे पर क्या किया जाता था? सवार किया जाता था। और ये उसकी हलीमी को जाहिर करता था, उसकी म्याना रवि को जाहिर करता था। अब यसू भी गधी के बच्चे पर एक बादशाह की हैसियत से यरूशलेम में दाखिल हुआ। और उसके बाद लोगों ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल किस तरह से किया? खजूर की डालियां अपने हाथों में, अपने कपड़े रामे क्या करते थे जी? बचाते जाते थे। उसके साथ साथ नारे भी लगाए जा रहे थे। शागिर्द भी उन मौजों के सबब से बहुत खुश थे। और जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, उनके जो नारे थे यहूदी उनसे डर रहे थे। लोगों के नारों से यहूदी डर रहे थे कहीं रूमी आकर हम पे हमला ना कर दे कि शायद इस्राएलियों ने अपने लिए बादशाह चुन लिया है। और यही वजह थी, नारे बंद करवाना चाहते थे। लेकिन यीशु ने बड़ी आवाज से कहा, अगर ये खामोश हो जाएंगे तो फिर पत्थर भी क्या करेंगे जी? चला उठेंगे। अब यहां पर सवाल ये है कि पत्थर चला के क्या कहना शुरू करेंगे? यीशु की यह बात, अगर ये खामोश हो गए पत्थर चलाना शुरू कर देंगे। अगर इंसान खामोश हो जाएंगे तो फिर पत्थर भी उसे बादशाह 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 कह के पुकारना शुरू हो जाएगा। आमीन। और यहां पर उसके बारे में लिखा है बड़ा अच्छा इस्तकबाल। और उसके बाद यीशु क्या हुआ जी? यरूशलेम में दाखिल हुआ। और फिर दाखिल होकर यीशु ने क्या किया? यीशु ने हैकल का जायजा लिया और उसके बाद वो वापस बैतनिया में आ गया। यहां पर गौर करो, बातें सुने थे। बेशुमार लोगों का यह सवाल है कि यीशु ने वहां पर हैकल को साफ कर दिया। लेकिन आप मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, चारों अंजील जब आप इसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने हैकल का जायजा लिया और वो वापस आया और अगले दिन उसने हैकल को क्या किया? साफ करवाया। ये बातें गौरतलब है। लोग इस पर सवाल करते हैं। अब हैकल की सफाई हो गई, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया। जो नारे लगाए जा रहे थे, नारों का कोई जवाब उनको ना मिला। जब नारों का जवाब ना मिला, हमें छुड़ा, हमें बचाओ, हमें निजात दे, जब उन्होंने देखा कि जो कुछ हमने बादशाह से मांगा है बादशाह ने हमें दिया नहीं,
तो साथ ही सच्चे बदल गई। वही जो नारे लगा के ये कहने वाले थे, हमें नजात दे, हमें बचा और हमें छड़ा, साथ ही नारों की आवाज ही बदल गई। जब सोच बदलती है तो नारे बदल जाते हैं, याद रखो मेरी बात को। क्या नारे उनके बन गए थे? ये वही लोग हैं, ये सब के सब वही लोग थे जो कह रहे थे इस्राएल का बादशाह आ गया जी। ये वही लोग हैं जो खजूर की डालियां लहराकर, कपड़े राह में बिछा कर यीशु को बादशाह बनाकर उसका क्या कर रहे थे जी? वो जोश तरीके से इस्तकबाल कर रहे थे। आप बराबा के सवाल पर जवाब सुने। जब बराबा ने चाहा, क्योंकि बराबा बल्कि पिलातुस बराबा को नहीं यीशु को छोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों की ख्वाहिश क्या थी? बोलो जी, यीशु को छोड़ा जाए या बराबा को छोड़ा जाए? बराबा के बारे में भी वो जानते थे और यीशु के बारे में भी वो जानते थे। लोगों की सोच में एक बड़ी तब्दीली आपको नजर आ रही है। आज मैं उसकी वजह आपको बताना चाहता हूं। आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कुछ वो सोचते हैं, जो वो कुछ कहते हैं, अगर वैसा ना हो तो फौरी तौर पर उनकी सोच क्या होती है जी? बदल जाती है। यहां तक कि वो आपको मरवा देना चाहते हैं। उसकी वजह क्या? कि जो कुछ हमने चाहा है वो क्यों नहीं हुआ। मुझे ये बताओ, जो कुछ हम कहे वो होना चाहिए कि जो कुछ खुदा कहे वो होना चाहिए? बोला जी। पर ऐसी सोचे कहां से लाए लोग? लोगों की सोच तो ये बन गई है कि जो कुछ मैं कहूं सिर्फ वो हो। हमाकत है ऐसी सोच, नादानी है ऐसी सोच। ये वही लोग हैं जिनके मुर्दों को यीशु जिंदा करता था, जिनके बीमारों को यीशु क्या करता रहा? बोलो जी, अच्छा करता रहा। जब भूखे होते थे यीशु उनको क्या करता रहा जी? और रोटी खिलाता रहा। और ये आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं बराबा को छोड़ दे, पर यीशु को क्या कर जी? मसलूब कर। सोच में तब्दीली आने की वजह यह है कि जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। वो क्या चाहते थे? मैं छड़ा और रूम की गुलामी से छड़ा और रूम यहां पर मसलत से छुड़ा। हकीकत यह है कि यीशु को छुड़ाना ही चाहता था। हकीकत यह है यीशु को बचाना ही चाहता था। लेकिन ये बात उनकी समझ से भी और शागिर्दों की समझ से भी और आज बार बेशुमार लोगों की समझ से बालातर है। आए जरा दोबारा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, सुने गौर से। 12वीं आयत से लेकर दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। और इस्राएल का क्या है जी? इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे के बच्चे पर मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐसे ही उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द, गौर से सुने, उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। पहले शागिर्दों की समझ में नहीं आई, पहले यहूदियों की समझ में ये बातें नहीं आई, फरीसियों की समझ में नहीं आई, सदूकियों की समझ में नहीं आई, फिकियों की समझ में ये बातें नहीं आई। शागिर्दों की समझ में कब आई? जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा। जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो क्या हुआ था? क्यों शागिर्दों को यह समझ मिलना शुरू हो गई? जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उसके बाद रूहुल कुदस क्या हुआ था जी? नाज़िल हुआ था। क्योंकि लिखा है यूहन्ना की इंजील में रूहुल कुदस अभी तक नाज़िल नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। यीशु ने जाना था तो दूसरे मददगार को क्या करना था जी? भेजना था। याद रखिए, रूहुल कुदस की रहनुमाई में चलने वाले
आसमानी दवाई पाते हैं, और जिनके पास आसमानी दवाई होती है एक पल में सही सोच को गलत कभी भी नहीं बनाते। पर जिनके पास आसमानी हिकमत नहीं है, उनका कोई पता नहीं कब हिकमत उनकी उनको क्या सिखा देगी। कब वो नारे लगाना शुरू कर दे होशाना, और कब ये कहना शुरू कर दे कि इसे क्या कर जी मसलूब कर। ये लोगों की अपनी हिकमत है, ये रूह कुदस की हिकमत नहीं, ये आसमानी दवाई नहीं है। जब अपनी दवाई से चलना शुरू करोगे इसी तरह के काम और इसी तरह की सोचे रहेंगी, पर जब तक खुदा के रूह से रहनुमाई नहीं दोगे आप कभी भी अपने फैसले दुरुस्त कर नहीं पाओगे। मुझे ये बताओ, क्या लोगों का ये फैसला दुरुस्त था कि बराबर को छोड़ दे जो खूनी है और मसीह को मसलूब कर जो हमें बचाना चाहता है? बोले लोगों का फैसला दुरुस्त है कि यीशु को मसलूब करो? जरा ऊंची बोले थोड़ा सा, क्या ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, ये फैसला दुरुस्त नहीं। पर लोगों ने ऐसा फैसला क्यों किया? वजह ये थी कि जो कुछ हमने कहा है वो क्यों नहीं हुआ। फैसला बदलने की वजह लोगों को सच्चाई पसंद नहीं, फैसला बदलने की वजह लोगों को हकीकत पसंद नहीं है। वो चाहते अपनी मर्जी से हम जिए। मुझे ये बताओ, अपनी मर्जी से जीने का कोई हक हमारे पास है? बोलो। तो जब अपनी मर्जी से जीने का हमारे पास कोई हक ही नहीं, तो फिर हमें कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जीना। हमें कैसे जीना है? उसकी मर्जी से जीना है जो हमारे वास्ते हुआ, और तीसरे दिन मुद्दों में से जीना। और यहां पर लिखा शागिर्दों को उस वक्त ये समझ ना आई, ये मुकाशफा उस वक्त ना मिला। क्या मुकाशफा? कि यीशु गधी के बच्चे पर बैठाया गया है, शहाना इस्तकबाल किया गया है, लोगों ने बड़ा अच्छा उसके साथ सलूक किया है, होशाना के नारे लगाए हैं, और जोश तरीके से, इतना पुरजोश तरीके से बाइबल मुकद्दस में किसी का भी इस्तकबाल नहीं किया गया। तो फिर फौरी तौर पर ये नारों की आवाज ही बदल गई है। जैसी सोचें होती है वैसे नारे होते हैं। तो याद रखो, अपनी सोचों को दुरुस्त रखो, नारे कभी भी गलत नहीं होंगे। जब सोचें गलत हो जाती हैं, नारे अपने आप ही तब्दील हो जाते हैं। जिसको कहते हमें नजात दे, हमें छड़ा। और देखा कि यीशु तो यरूशलेम में दाखिल हुआ है, यीशु ने क्या किया है? हैकल का जायजा लिया है। यीशु ने क्या किया है? हैकल की सफाई करवाई है। यीशु ने क्या किया है? वो वापस फिर चला गया है। जो कुछ हमने उसे कहा था, क्या वो कह रहे थे? हमें बचा, होशाना होशाना, हमें छुड़ा, हमें बचा दे, हमें बचाना। अब यीशु के बारे में बताना चाहता हूं, यीशु हकीकी बादशाह है। आमीन जी। बल्कि ये कहूंगा कि वो बादशाहों का बादशाह है, पर लोगों ने उसकी बादशाही को तस्लीम ना किया। क्या लिखा? अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। वजह क्या थी? कि यीशु उस तरह से नहीं कर रहा था जिस तरह से लोग चाहते थे। हालांकि उसके बारे में लिखा, वो नजात देगा है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, वही बीमारियों से शिफा देगा, वही बदरूहों से आजाद करेगा, वही मुर्दों को क्या करेगा जी? जिंदा करेगा, वही खुशखबरी सुनाएगा। उसके बावजूद लोगों ने उसका यकीन ना किया। अब सुने गौर से वजह, अगली वजह भी बयान करें। लोगों ने यकीन क्यों ना किया? लोगों ने इसलिए यकीन ना किया कि वो ये समझते थे, यीशु से ही उम्मीद रखते थे कि ये हमें क्या करेगा जी? छुड़ाएगा। ये हमें क्या करेगा जी? छुड़ाएगा। पर जब यीशु ने कहा कि मेरी बात सही इस जमीन की नहीं, मेरी बात सही कैसी है जी? आसमान की है। तो उसके बाद आप जानते हैं तोमा ने भी उसे क्या किया जी? पकड़वा दिया। तोमा ने भी पकड़वा दिया। सुनी यहूदा ने उसे क्या कर दिया जी? पकड़वा दिया। तोमा ने भी उसका क्या कर दिया जी?
इनकार कर दिया। यहूदा भी कुछ सोचने के आया था, बुआ नरकस के बच्चे भी सोचने के आए थे, यूहन्ना और याकूब, जिनकी मां यीशु के पास आके कहती है मैं चाहती हूं जब तो अपनी बादशाही में आए तो एक तेरी दाहिनी तरफ हो और एक तेरी बाईं तरफ हो। यीशु ने कहा दाएं बाएं उठाना तो मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। यहूदा भी आया था, सोच क्या कर थी कि यीशु बादशाह है और मैं खजांची हूं। बोलो ना जी, बादशाह का सारा कुछ किसके पास होगा? मेरे पास होगा। पर जब यीशु को देखा कि उसने कह दिया मेरी बादशाही आसमान की है, उसने कहा मुझे गलत समझ आई थी, है तो ये बादशाह पर पता नहीं किस तरह किसकी बादशाही है। उसने कहा चलो सिक्के लो और इसे क्या करोगी, भेज दो। लोग सोचेंगे कि यीशु के पास आते हैं, मैं चाहूंगा वो मुझे शिफा देगा, मैं चाहूंगा तो वो मुझे बरकत देगा, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे सलामती देगा। सच है, वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, लेकिन जिस तरीके से वो कहता है आप उस तरीके से लेना पसंद नहीं करते। यहूदियों ने इनकार कर दिया ये हमारा बादशाह नहीं है। पिलातुस ने कतबा लिख के लगा दिया यहूदियों का बादशाह। तो यहूदियों ने क्या कहा, ये हमारा बादशाह नहीं है, ये हमारा बादशाह नहीं है। हालांकि आसमान पर उसके निशान कि वो क्या है जी, बादशाह है, पर लोगों ने उसकी बादशाही को तस्लीम नहीं किया। उसकी वजह क्या है? जिस राह से लोग उसे बादशाह बनाना चाहते थे, यीशु उस राह से बादशाह बनना नहीं चाहता था। लेकिन पहले भी लोग उसे यीशु को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु बादशाह बनना नहीं चाहता था। लेकिन अब क्या है, वो गधी के बच्चे पर सवार हुआ है, अब वो बादशाह बन के आया है, लोगों ने वैसा ही इस्तकबाल किया है। पहले वो क्यों नहीं बनना चाहता था और अब क्यों बना है? पहले वजह क्या थी कि वो बादशाह बनना नहीं चाहता था, लेकिन आज वजह क्या है कि वो बादशाह बनना चाहता है। बेशक लोगों ने उसकी बादशाही को कबूल ना किया, उसकी बादशाही को ना माना, लेकिन यीशु फिर भी क्या था जी, बादशाह था। अब वो किस राह से लोगों को यह बादशाही देना चाहता था? एक बार फिर मुझे बताएं यीशु के बारे में क्या कहते हैं? यीशु बादशाहों का क्या है जी, बादशाह। उसकी बादशाही को मानना चाहिए कि नहीं? उस बादशाह की ताबेदारी करनी चाहिए कि नहीं? तो आओ मैं बताना चाहता हूं वो बादशाह किस तरह से आपको बादशाही देना चाहता है। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले, और यहां पर ये छठा बाब है। छठे बाब की 33वीं आयत में लिखा है, बाल के तुम आगे क्या लिखे थी, पहले क्या करो जी, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो जी। आगे क्या लिखा है, ये सब चीजें भी तुमको क्या होंगी जी, सब चीजें तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन बादशाही और रास्तबाजी की तलाश हम करना पसंद नहीं करते। तो यीशु किस तरीके से बादशाही देना चाहता है? तो यीशु ने क्यों अपने आप को बादशाह बनाया? क्यों वो बादशाह बन के आया? बादशाह तो पहले भी मौजूद थे, बादशाह पहले भी मौजूद थे, लेकिन उनकी बादशाही का आखिर हो जाता था। बोले ना जी, एक दिन बादशाही क्या होती थी जी, खत्म हो जाती थी। आप दाऊद की बादशाही को देख सकते हैं, सुलेमान की बादशाही, रहबाम की देख सकते हैं, यरबाम की, अबिया, आसा, यूसुफ, ये सारे बादशाह के आए हैं, लेकिन आखिरकार बादशाही क्या हो जाती थी? बोलो जी, खत्म हो जाती थी। यीशु ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा, और हमें भी वो ऐसी बादशाही देना चाहता है जिसकी बादशाही का कभी कोई आखिर ना हो। आमीन। और उस बादशाही को हासिल करने का तरीका है, उसे ढूंढो। पहले तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी के क्या करो जी, तलाश करो, पहले तलाश करो। क्यों
तलाश करो, छुपे खजाने की मांग है वो, उसकी तलाश करो। हम चाहते सब कुछ हमें मिल जाए पर हमें कुछ भी तलाश करना ना पड़े। यीशु आपको ऐसी बादशाही नहीं देना चाहता। यीशु वो बादशाही देना चाहता है जिसका कभी आखिर ना हो। तो उसका तरीकाकार क्या है? बल्कि तुम पहले क्या करो जी? इससे पहले कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ पहनो, पहले क्या करो? उसकी बादशाही। और आगे क्या लिखा जी? रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएगी। यरूशलेम के लोगों ने इस राह को इख्तियार ना किया। वो बादशाह से उम्मीद तो रखते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, खजूर की डालियां भी, कपड़े भी बिछा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि दुरुस्त राह से उन चीजों को हासिल करना नहीं चाहते थे। आज भी बेशुमार लोगों का यह तरीका है, ना डालियां, ना कपड़े, ना दिल उसकी राह में बिछाया और कहते जो हम कहे बादशाह वही करे। मुझे ये बताओ, बादशाह की अपनी मर्जी है कि या बादशाह लोगों की मर्जी के ताबे है? बोलो जी, ऊंची आवाज से बोले। बादशाह की अपनी मर्जी है। और उसकी मर्जी क्या है? इससे पहले आप कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ पहनो, सबसे पहले क्या करो? उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो। जिन चीजों को तुम ढूंढते हो वो तुमको साथ ही मिल जाए। आमीन। बादशाही की तलाश करो, रास्तबाजी की तलाश करो। और उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो। अब जब तुम रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करोगे, सोचे पाक होना शुरू हो जाएंगी, सोचे कामल होना शुरू हो जाएंगी। रास्तबाजी का मतलब क्या है? दुरुस्त रवैया। जब आपका रवैया उसके साथ दुरुस्त हो जाएगा तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएगी। फिर जो कुछ तुम मांगोगे, ईमान से मांगोगे, वो सब कुछ तुमको क्या होगा जी? मिल जाएगा। पर पहले क्या करना है? पहले अपने आप को उस बादशाह के क्या करना है जी? ताबिया करना है। हम चाहते बदरूहों को निकालें, बीमारों पर हाथ रखें, बीमार अच्छे हो जाएं, ऐसा बिल्कुल होगा। पर पहले क्या लिखा है? बस खुदा के ताबिया हो जाओ। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा जी? भाग जाएगा। हम याद रखें, हम बदरूहों को भी निकालना चाहते हैं, बीमारों पर हाथ भी रखना चाहते हैं, चाहते बीमार भी अच्छे हो जाएं, लेकिन उस बादशाह के ताबिया होना पसंद नहीं करते। जब तक उसके ताबिया नहीं हो जाते कोई शख्स कुछ भी पा नहीं सकता। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक पहुंचे, बाप तक भी पहुंचा नहीं जा सकता, और कोई उसके बगैर कुछ है भी नहीं। मुझसे जुदा होकर तो मैं बोलो जी, कुछ भी उससे जुदा हो कि ना हम कुछ हैं, ना कुछ हमें मिल सकता है, ना हम कुछ पा सकते हैं। तरीकाकार ये है कि सच्चे दिल से तौबा करें, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से क्या करें जी? बपतिस्मा लें, और उसके बाद उसकी रास्तबाजी पूरी करके बादशाही की तलाश करना शुरू करें। ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे जी? पाओगे, बादशाही मिल जाएगी। बादशाही करना शुरू करोगे, उस बादशाह के बादशाह के क्या होगी जी? ताबिया होके बादशाही आप कर सकते हो। आमीन। ताबियादारी के बगैर बादशाही नहीं। जब आप उसके ताबिया होंगे तो फिर आप अपने आप को वैसा ही बनाएंगे जैसा वो है। बोले ना जी वो कैसा है? ऊंची आवाज में बोलना, वो कैसा है? चलो मैं यूहन्ना की खत में से पढ़ना चाहता हूं, सुने गौर से। और यहां पर हम उससे उम्मीदें बहुत रखते हैं, लेकिन अपने आप को वैसा बनाते नहीं। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब, यहां पर लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के क्या है जी? फर्जंद हैं, मसीह को कबूल करके। आगे क्या लिखा है जी? फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। दुनिया में इसलिए नहीं जानती, उसने उसे भी समझ आ रही करी, उससे भी नहीं जाना कि वो हमें छुड़ाने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। लेकिन वो क्या चाहता है? आपको जिस्मानी एतबार से नहीं, पहले आपको क्या करे जी? रूहानी एतबार से छुड़ाए। आप जिस्मानी एतबार से खुद ही क्या होगा जी?
छूट जाएंगे। अजीजों, किस्मत खुदा के फरजंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं। सुने गौर से, जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कि इससे ये उम्मीद रखता है कि जो कुछ मैं यीशु को कहूं वो करे, वो बादशाहों का बादशाह मैं मानता हूं मुझे थे, जो कुछ ये उम्मीद रखता है, आगे क्या लिखा जी, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। मुकस्सर की किताबें क्या लिखा है, जो पाक है वो पाक ही होता जाए। कतूत के अंदर ये तालीम दी गई है कि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है जी, पाक है। तुम भी अपने आप को क्या करो जी, पाक करो। यीशु बादशाहों का बादशाह है। नारे लगाने से पहले, डालियां लहराने से पहले, कपड़े बिछाने से पहले अपने दिल को उसके आगे क्या करो जी, बचाओ, ताबिया हो जाओ। जो वो कहता है वो करना शुरू करो। और वो क्या कहता है, वो कहता है पहले तो ऐसे पहले कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ पहनो, कुछ मांगो, पहले तुम क्या करो जी, उसकी बात चाहिए और राष्ट्रवादी की क्या करो जी, तलाश करो। मांगने वाले ना बनो, तलाश करने वाले बनो। सब कुछ मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आमीन। बादशाही और राष्ट्रवादी की क्या करो जी, तलाश करो, तो ये सब चीजें क्या होगी जी, तुमको मिल जाएंगी। पहले जो काम कर रहे हो उससे पहले करो, उसके ताबे आ जाओ। उसकी बादशाही आसमानी है, उसकी बादशाही रूहानी है। रूहानी बादशाही और रूह के वसीला से की जाती है। यीशु क्यों बादशाह बन के आया और उसने वाज़ेह किया कि मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है, इसलिए उसने ये कहा था कि जमीनी बादशाहियां क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, और वो ऐसा बादशाह बन के आया है, बोलो ना जी, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फर्क बादशाह बन के आया है और ईमानदारों को ये बादशाही जमीन पर करनी है। और लोग सवाल करते हैं कि जब ये बादशाही आसमान की है तो वे जमीन पर क्यों करनी है। बात ये समझते शायद आसमान पर ये बादशाही जाके करेंगे। याद रखो, ईमानदारों को ये बादशाही कहां पर करनी है, बोले जी, जमीन पर करनी है। इसे आसमान की बादशाही इसलिए कहा जाता है, इसके असूल आसमानी है। आमीन जी। बादशाहों का जो बादशाह है वो भी कहां से है जी, वो भी आसमानी है। ये बादशाही रूहानी है, जो बदन के वसीला से नहीं, जो रूह के वसीला से की जाती है। यीशु छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन छुड़ाने से पहले वो ये चाहता था कि इनको रूहानी एतबार से क्या करे जी, मजबूत करे, पाक बनाए, ताकि रूह के मुआफिक चल के बदन पर क्या करे जी, गालिब आए। आमीन जी। बदन पर गालिब आएंगे और रूह के वसीला से बादशाही करते जाएंगे। आमीन। आओ उस किताब अदारी करो। वो आपको ऐसी बादशाही देना चाहता है, ऐसी बादशाही बनाना चाहता है जो अबदी हो। आमीन जी। जो कभी भी खत्म होने वाली ना हो। और उस बादशाह की क्या करें जी, ताबेदारी करें। ये नहीं कि वक्त बदलने के साथ सोचे भी बदल जाए। जब मान लिया कि वो बादशाहों का बादशाह है, तो फिर बादशाही की ताबेदारी भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं जब तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ है। जब मुझे बादशाहों का बादशाह मानते हो तो मेरी ताबेदारी कहाँ है। आमीन जी। और सच्चे दिल से उसकी ताबेदारी करें। आमीन। उसके बनाए हुए असूल, उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की क्या करें जी, तलाश करें, तो ये सब चीजें भी तुमको क्या होगी जी, मिल जाएंगी। यहां पर लिखा है यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, सोलहवीं में उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी। ये तो लिखा हुआ था, ये तो जकरिया ने पहले से पेशगोई कर दी थी कि तेरा बादशाह कभी के बच्चे पर सवार हुआ आता है। ये बात उसके हक में लिखी हुई थी, ये पूरा होना था। और लोगों ने उसके साथ आगे क्या लिखा जी, ये सलूक दिया। वो कलाम के मुताबिक खुदी के बच्चे पे सवार हो गया आया और लोगों ने उसके साथ
ये शुरू किया, नारे लगाए, बड़ा अच्छा उसका इस्तकबाल किया और कहा हमें चढ़ा। जब देखा उसने हमें उस तरह से नहीं चढ़ाया तो फिर कहा इसे क्या कर दो जी, मसलूब कर दो। यहूदा ने क्या किया, उसे पेच डाला। बस उन लोगों ने आगे क्या लिखा जी, गवाही दी, जो कुछ देखा उसकी गवाही दी। जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से क्या किया जी, बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोर्जा दिखाया है। आमीन जी। लोग इसलिए इस्तकबाल को निकले थे कि उसने ये मोर्जा दिखाया है, आज भी कोई मोर्जा करेगा। और जब उन्होंने देखा कि उसका तो कोई मोर्जा यीशु ने नहीं किया, तो उन्होंने कहा इसको क्या कर दो जी, बोलो ना जी, मसलूब कर दो। बस फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। इस बात पर गौर करें, फरीसियों की इस बात पर आपस में कहा सोचो तो कुछ नहीं बन पड़ता। लोगों ने उसे मसलूब करवा दिया, उसे क्या कर दिया जी, मरवा दिया। जिसके इस्तकबाल को निकले थे उसी को मरवा दिया। बोलो ना जी, यीशु को मसलूब किया गया, उसके सर पर कांटों का ताज भी रखा गया, पसली में पाला भी मारा गया, और वो क्या हो गया जी, मर गया। और लोगों ने ये समझा कि वो तो मर गया है। हम समझते थे कि वो मोर्चा दिखाएगा, वो हमें चढ़ाया, लेकिन वो तो खुद ही क्या हो गया जी, मर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो मार के 3 दिन कब्र में रहा, और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, बोलो ना जी, ऊंची आवाज में बोला है, वो मार के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया! अब जिंदा हूं, अब जिंदा रहूंगा। आमीन जी। क्योंकि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, उसकी बादशाही आसमान की बादशाही है। आज उसकी बादशाही को समझे, उस बादशाह की ताबेदारी करना शुरू करें। जिस राह से वो में बादशाही लेना चाहता है उस राह को इख्तियार करें। अपनी ताकत सोचे लेके कभी तो बादशाही कर नहीं सकते। ऐसे लोग हमेशा मगरूब जिंदगी बसर करते हैं। अगर फकरमंद जिंदगी चाहते हो तो फिर यीशु की बादशाही को समझना शुरू करो कि यीशु की बादशाही जमीनी बादशाही नहीं, यीशु की बादशाही आसमान की बादशाही है। सो खुदा इस्लाम के मसला से मुझे और आपको बता दें।